ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पर पढ़ने का सपना लेकर हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करते हैं। एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर देश के कोने कोने से लोग बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एम्स दशकों से अमीरों, गरीबों, हर वर्ग के मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, एम्स दुनिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस एवं हॉस्पिटल फैसिलिटीज में से एक है। लेकिन एम्स के इतना फेमस होने के बावजूद बहुत ही कम लोगों को पता है कि देश के सबसे शानदार मेडिकल संस्थान एम्स की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, एम्स को बनाने में हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री एवं फ्रीडम फाइटर राजकुमारी अमृत कौर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमारे देश को बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम उनकी कहानी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एम्स के बनने की कहानी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड फेमस एम्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आजादी के बाद देश को एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी जहां केवल डिग्री न दी जाए बल्कि इंडियन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के फ्यूचर लीडर्स को भी तैयार किया जाए। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया जाए जो केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के स्टूडेंट्स एवं रिसर्चर्स को आकर्षित करे और इंडियन मेडिकल एजुकेशन को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करे। दिन था 18 फरवरी 1956 का। हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने उस दिन लोकसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में द एम्स बिल 1956 कहा गया। राजकुमारी अमृत कौर लोकसभा में बिल को टेबल करते वक्त कोई प्रिपेयर्ड स्पीच लेकर नहीं गई थी। उन्होंने दिल से बात की और कहा कि ये मेरे उन बेहतरीन सपनों में से एक होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी और मेडिकल एजुकेशन के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए हमारे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो देश के युवा लड़के एवं लड़कियों को अपने ही देश में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करने में समर्थ बनाए। उस दिन लोकसभा में कौर की बातों पर गंभीर व अच्छा डिबेट हुआ। ये डिबेट लोकसभा में 18 से 21 फरवरी तक चला और फिर उसी साल राज्यसभा में 3 मई से 9 मई तक ये डिबेट चला। राज्यसभा के चेयरमैन ने बिल पास होने की घोषणा की और इस तरह एम्स अस्तित्व में आया। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए एक मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट को बनाने के रिकमेंडेशन 1946 में हुए हेल्थ सर्वे में दिए गए थे, लेकिन उस वक्त हमारे देश के पास फंड्स नहीं थे। राजकुमारी अमृत कौर को इंडिया के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बनाने के लिए जरूरी फंड्स को इकट्ठा करने में 10 साल लग गए। आज एम्स में मरीजों की देखभाल के लिए व्यापक सुविधाएं हैं। पूरे देश भर से लाखों लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की भी ये पहली चॉइस है। बट एम्स दिल्ली में एडमिशन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो नीट में टॉप रैंक लाते हैं। सो बेसिकली यदि आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट में अच्छा स्कोर करके टॉप रैंक लानी होगी। तो दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में एम्स के बनने एवं हम किस तरह से एम्स में एडमिशन ले सकते हैं इस बारे में डिस्कस किया है। अब हम इस वीडियो में एम्स को बनाने वाली एवं हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर के बारे में डिस्कस करेंगे। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राज परिवार से थे। राजकुमारी अमृत कौर ने इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड चली गई। 1918 में जब वो भारत वापस लौटी तो देश में आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसे देखकर राजकुमारी अमृत कौर ने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी की मदद से वो महात्मा गांधी जी से मिली और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गईं। दांडी मार्च व भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वो जेल भी गई। महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने करीब 17 साल तक काम किया। जब देश आजाद हुआ तो वो आजाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी और लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रही। वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। इनसे पहले कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी। यही नहीं, वो इस पद पर पहुंचने वाली एशिया से प्रथम शख्सियत थी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने एम्स के अलावा कई और संस्थान भी शुरू किए, जैसे कि
इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उन्होंने शिमला में स्थित अपना पैतृक मकान भी एम्स को डोनेट कर दिया। 75 साल की उम्र में 6 फरवरी 1964 में राजकुमारी अमृत कौर का निधन हो गया। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी और न ही उनके कोई बच्चे हैं। पर दोस्तों, आज एम्स उनकी मेहनत और डेडिकेशन की जीती जागती मिसाल है। आज एम्स यंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के साथ साथ गरीबों के लिए जीवन दान है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एम्स की और राजकुमारी अमृत कौर की। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।